एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, जो जाइगोट बनता है बेसिकली वही एम्ब्रियो है देखा जाए तो उसको हम एक मदर से निकाल के दूसरी मदर के यूट्रस के अंदर इंप्लांट करवा देंगे। दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। एक मदर के अंदर एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो निकाला और वो दूसरी मदर के अंदर डाल दिया। अब उसका जो पालन पोषण, जो न्यूट्रिशन होगा वो उसके यूट्रस के अंदर होगा। उसको क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सरोगेसी। सरोगेसी। सैरोगेट मदर। सरोगेट मदर बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो करते क्यों है, सवाल ये आता है क्या जरूरत क्या है? क्योंकि एक द ग्रेट खली है, द अंडरटेकर है, ये इतने मशहूर तगड़े इंसान है कि इन जैसे इंसान बनेंगे तो मतलब चांसेस आर कि यार वो भी मतलब कर ही लेंगे जिंदगी में कुछ ना कुछ। अब इंसानों के साथ थोड़ा अजीब वियर्ड लगेगा ये, बट मैं आपको बता रहा हूं, एनिमल जो हमें चाहिए होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के चाहिए होते हैं। कोई एनिमल है वो भी बराबर, जो 10 किलो दूध दे रहा है वो भी बराबर खा रहा है, जो 100 किलो या 50 किलो दे रहा है वो भी बराबर खा रहा है। तो हम क्या चाहेंगे कि जो 50 किलो वाले एनिमल हैं, जो 50 किलो प्रोडक्शन करते हैं, मेरे प्रोडक्शन, वही एनिमल हमारे फार्म पे आए। तो वो कैसे 50 केजी कौन प्रोडक्शन कर सकता है जिसका जेनेटिक्स जो है बहुत तगड़ा है, बहुत हायर लेवल जेनेटिक्स है उसका? सभी एनिमल्स का तो ऐसे हो नहीं सकता है, ना ही सभी ह्यूमन बींग्स का ऐसा हो सकता है। चलो ह्यूमन बींग्स में तो बाल नहीं, नहीं सारे बराबर ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, इथिकल बात नहीं है। लेकिन जानवरों में नहीं मानते इथिकल बात, वहां पे इथिकल क्या, वहां पे तो अपने को मतलब है बस इसको कम खिलाएं और ज्यादा पैसा मिल जाए। इसी बेसिस पे सारा आपका एनिमल न्यूट्रिशन ये जितना पढ़ रहे हैं अपना वेटनरी के अंदर, जो इलाज कर रहे हैं, इसी यही बेसिस है। क्या बेसिस है इनका? कि फायदा कमा ले। 90% की बात कर रहा हूँ, 10% छोड़ दो। जूरिस्प्रूडेंस वाले मत आ जाना यहाँ पे। मतलब 90% हमारे बेनिफिट के लिए ही हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ताकि इन एनिमल से हम कैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकें। तो इनका बढ़िया जेनेटिक्स करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का बुल है उससे तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही बारी में 200 एआई तक निकाल सकते हैं। एक बारी के सीमन प्रोडक्शन से 100 से 200 एआई तक निकल जाती हैं लगभग लगभग। मतलब कि एक बुल से एक बारी में 200 बच्चे तक एक ही टाइम पे कर सकते हैं अलग अलग फीमेल्स में। तो एक बुल तो अच्छा है, उसको तो हमने 200 टाइम एम्पलीफाई कर दिया, एक ही टाइम पे 200 एआई निकाल करके हम अलग अलग जगह पे एआई भेज सकते हैं। क्या फीमेल 200 इतनी अच्छी मिल जाएंगी कंपैरिजन में, एकदम। रेशियो में? एक बुल अच्छा है तो 200 फीमेल उतनी अच्छी थोड़ी ना मिलेंगी। अब हो सकता है एक बुल अच्छा है तो फीमेल भी एक ही अच्छी मिले, या 10 बुल अच्छे हैं तो 10 फीमेल, या 15 या 20 फीमेल मिल जाएंगी, 400 1000 तो नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बुल तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का हमने उठा लिया, चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी की, दो चार जितनी भी मिल रही है हमें फीमेल लेंगे, ठीक है। अब उस बुल का जो जेनेटिक्स है वो बेस्ट है, उस बुल के जेनेटिक्स को उस फीमेल के जो बेस्ट फीमेल हमें मिली है उसको हम कंबाइन कर देंगे दोनों जेनेटिक्स को। तो ये जो जेनेटिक्स बनेगा, जो ये ऑफस्प्रिंग आएगी, तो वो बेस्ट प्रोडक्शन ही देगी, चांसेस आर हायर, क्योंकि जेनेटिक्स अच्छा है। अब फीमेल तो एक बारी में एक बार ही प्रेग्नेंट हो सकती है, अब चाहे अच्छा जेनेटिक हो या कुछ बुरा जेनेटिक्स हो, एक ही बार प्रेग्नेंट हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि उसको 10 बच्चे एक साथ ही हो जाएंगे, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पोलिटोकस में नहीं आती है, कैटल बफेलो पोलिटोकस स्पीसीज में नहीं आते हैं, लीटर साइज छोटा होता है उनका। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें सुपर ओवुलेशन करवा देते हैं। सुपर ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, ओवुलेशन एक बार हुआ तो एक ओवम बाहर आता है, और सुपर ओवुलेशन करा रहे हैं तो 3 या 3 से ज्यादा भी ओवा निकल जाते हैं। किसके अंदर? कैटल बफेलो के ये अंदर। जिनके अंदर नॉर्मली एक निकलता है, एक से दो तीन या चार भी निकल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? सुपर सुप्रोवलेशन। ओवुलेशन बोल देते हैं। तो सुपर ओवुलेशन करवा के हमने ओवा तो निकाल लिए, उसके बाद इसके अलग अलग मेथड रहते हैं ओवा को एक्सट्रैक्ट करने के। ओवा को भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली ओवरी में पंचर करके, और वो उसको सक कर सकते हैं, सक्शन कर सकते हैं उसका, या फिर उस ओवा को निकलने दो, 3 4 ओवा निकल गए हैं, ठीक है, उसके बाद उस एनिमल की क्या कराएंगे, ब्रीडिंग करा देंगे या एआई कर देंगे उस बेस्ट बुल के साथ जिसका जेनेटिक्स बहुत बढ़िया था। तो जो एम्ब्रियो बनेंगे, 3 4 जो एम्ब्रियो बनेंगे वो वहां पे रहेंगे, यूट्रस के अंदर आ जाएंगे, मैक्सिमम इंप्लांट हो जाएंगे। तो वहां पे फोलिज कैथेटर लेके, फोलिज कैथेटर से हम फ्लो करते हैं, वाटर छोड़ते हैं उसमें, और उसके बाद उसको सक कर लेते हैं। तो जो एम्ब्रियो होते हैं वो उस फ्लूड में आ जाते हैं, और वो जो फ्लूड रहता है वो हम साइंटिस्ट को दे देते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं। क्यों देते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट को? क्योंकि क्या है उस फोलिज कैथेटर के अंदर? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एम्ब्रियो। ही है। 2 3 4 एम्ब्रियो भी मिल सकते हैं वहां पे, डिपेंड करता है कितनी ओवुलेशन हुई थी, है ना। अब 2 3 4 जो एम्ब्रियो मिलेंगे वो सारे के सारे एम्ब्रियो बेस्ट क्वालिटी के हैं कि नहीं है? क्योंकि जेनेटिक्स तो फीमेल का है और वही सेम बुल का जेनेटिक्स है।
स्पर्म में थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट सारे बेस्ट क्वालिटी के ही मिलेंगे। अब क्या चारों के चारों एम्ब्रियो को वो एक फीमेल एक साथ जेस्टेशन पीरियड में रख सकती है क्या? नहीं नहीं। सर। नहीं रख सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो चार बेस्ट क्वालिटी के एम्ब्रियो जो मिले हैं, उनको हम ऐसी फीमेल्स में जो किसी काम की नहीं है, जो 2 किलो मिल्क देती हैं, 10 किलो खाना खा जाती हैं, उनके यूट्रस के अंदर रख देते हैं कि यूट्रस तो काम का है ही, चलो मिल्क अच्छा नहीं दे रही है तो बच्चे को तो पाल ही सकती है। तो उसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर, ताकि वो सस्ते वाली जो बफेलो जो ज्यादा खाना खा के कम दूध दे रही थी, वो उसके अंदर एम्ब्रियो रहेगा, तो एम्ब्रियो का पालन पोषण हो जाएगा, बच्चा निकलेगा। वो सरोगेट मदर ही है बस। लेकिन जेनेटिक्स किसका है उस बच्चे के अंदर? उस सुपीरियर मेल का। सुपीरियर फीमेल का। नहीं वो सर। सुपीरियर बुल का जेनेटिक्स है, जो वो बच्चा निकलेगा तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, अच्छा ऑफस्प्रिंग रहेगा, मिल्क प्रोडक्शन के चांसेस हाई रहेंगे अगर वो फीमेल रहा तो। ठीक है। हालांकि इसके लिए भी हम कुछ मेथड होते हैं, फीमेल हमें मेक श्योर करना है कि फीमेल ही बने, बट उन मेथड्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। होपफुली आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वो मेथड भी यूज कर लेते हैं कि फीमेल के चांसेस ज्यादा रहे। अब गारंटी तो नहीं है कि मेल अच्छा है फीमेल भी अच्छी है तो वहां से फीमेल ही बने। बुल भी बन सकता है। बुल बना तो उसको ओएनबीएस में बुल के अंदर रख लेंगे, या सीएनबीएस के अंदर बुल के अंदर रख लेंगे, वो भी कर सकते हैं ना। तो दोनों ऑप्शन रहते हैं, तो वहां पे नहीं सोचना है। मैंने पहले बता दिया, वहां पे नहीं सोचना है। एक आइडिया जो बातें बनती थी वहां की मैंने बता दी। अब मेन टॉपिक के ऊपर आ जाओ। टॉपिक क्या है? एम्ब्रियो ट्रांसफर की। हमने पढ़ा कि एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे करते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे कैसे कैसे कर रहे हैं। जो छोटे स्पेसिस होते हैं ना, अभी बता ही देता हूं क्या छोटी स्पेसिस जो रहेंगी। छोटी स्पीसीज में लगा लो ये डॉग है, ठीक है, बिच है, इसको यूं उठाया तो ये जो इसका बॉटम वाला पार्ट रहता है इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल पार्ट बोलते हैं। और ये इसका मिड वाला जो सेक्शन काटेंगे यहां से, तो मिड वेंट्रल सेक्शन काट करके यहां से हम उसकी जो भी ओवा जो है वो निकाल सकते हैं, जो सुपरओव्यूलेशन से हुए हैं। आप बोलोगे सर बीच में तो ऑलरेडी सुपरओव्यूलेशन होता है। ठीक है, अगर उसमें 5 निकलते हैं तो 10 और निकाल देंगे, और ज्यादा सुपरओव्यूलेशन हो जाएगा। सुपरओव्यूलेशन का मतलब ज्यादा ओवा नहीं होते हैं। सुपरओव्यूलेशन का मतलब पॉलीपी। होता है जितने वो नॉर्मल निकाल सकता है एनिमल, उससे ज्यादा अगर वो निकाल दे तो वो उस एनिमल के लिए सुपर ओवुलेशन है। ठीक है। अगर एक निकालता है नॉर्मली कैटल बफेलो की तरह, 3 4 हमने निकाल दिए तो दैट इज सुपर ओवुलेशन। नॉर्मली वो 5 6 ओवा ही निकाल रहा है और हमने 15 निकाल दिए तो दैट इज सुपर ओवुलेशन फॉर दैट पर्टिकुलर एनिमल। ठीक है साहब। तो मिड वेंट्रल सेक्शन में कट लगा करके हम निकाल लेते हैं। बट लार्ज एनिमल्स में ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं सर। लार्ज एनिमल्स में यार मिड वेंट्रल कट लगाओगे तो पूरा सब कुछ ही निकल जाएगा, उनका बचेगा क्या उनके अंदर, है ना? कुछ नहीं बचेगा उनके अंदर। तो उनमें तरीका दूसरा रहता है, एक छोटा सा कट देते हैं, एक स्टैब इंसिजन देते हैं, वहां से लेपेरोस्कोप घुसाते हैं, लेपेरोस्कोप से हम चेक करते हैं। और लेपेरोस्कोपी कहाँ से होती है वैसे? हमेशा पैनक्रेज ग्लैंड सर। एब्डोमेन से ही होती है लेपेरोस्कोपी। आप लेपेरोस्कोपी का नाम सुनोगे ना, आपको 99% ये सुनने को मिलेगा एब्डोमेन वाले रीजन पे, बट छोटा सा कट लगता है। और एब्डोमेन का बिल्कुल सेंटर नहीं होता है एब्डोमेन, ये भी एब्डोमेन है, ये भी एब्डोमेन है। वो सेंटर वाले पार्ट से छोटा सा इंसिजन दे करके चेक कर लेते हैं कि एम्ब्रियो इसके अंदर है भी कि नहीं है। क्योंकि ये प्रोसीजर एक बार तो करना नहीं है, हजारों बार करना है उसके अंदर, जब तक वो मर नहीं जाता एनिमल तब तक यूज करेंगे उसको। तो वो लेपेरोस्कोपी हम यूज कर लेते हैं। लेकिन वो नॉन सर्जिकल मेथड्स के अंदर ही आता है। अगर छोटा सा इंसिजन दिया है, तो बहुत बड़ा इंसिजन दे दिया है तो वो सर्जिकल मेथड्स के अंदर आ जाएगा। इतना जो मैंने ज्ञान दिया मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें नॉन सर्जिकल मेथड यूज करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। स्मॉल एनिमल्स के अंदर हम मिड वेंट्रल इंसिजन भी लगा देते हैं, यानी कि सर्जिकल मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब क्या करें? एम्ब्रियो निकालने के बाद हमने क्या किया? कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? जो एम्ब्रियो के लिए एनिमल यूज ले रहे हैं, जहां से हमने फाइनली एम्ब्रियो निकाला है, वो एनिमल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? यंग होना चाहिए एक तो, बहुत बूढ़ा एनिमल ना हो, क्योंकि हमें पूरी जिंदगी निकालना है उससे, जितने मैक्सिमम साइकिल ले सकेंगे उतना बढ़िया है। बूढ़ा एनिमल है, इंसिजन विंसिजन देंगे ऐसे परेशान हो जाएगा, सुपर ओवुलेशन ड्रग देंगे तो ऐसे ही खराब हो जाएगा वो। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि यंग यंग एनिमल हो। ठीक है। और उसमें क्या क्या टाइम रहता है? एक बार आपने निकाल लिया, सुपरओव्यूलेशन कर दिया, तो ये नहीं कि अगले हिट में फिर से कर दिया, अगले हिट में फिर से कर दिया। उसका टाइम रहता है, 1 महीना तो रुको कम से कम। बेस्ट अगर आपको चाहिए तो 2 महीने या 65 दिन तो रुको कम से कम। तो वो टाइम पीरियड रहता है कि अगर सुपरओव्यूलेशन करवा रहे हो तो ये ऐसा नहीं कि हर हिट के अंदर आप सुपरओव्यूलेशन करवाते रहोगे, थोड़ा सा रेस्ट देना उसको जरूरी रहता है। एनिमल यंग होना चाहिए, बेस्ट ब्रीड होनी चाहिए, मिल्क प्रोडक्शन हाई होना चाहिए, और एफिशिएंट एनिमल होना चाहिए। कोई ऐसी डिसीज की हिस्ट्री उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये डोनर एनिमल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सरोगेट मदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? डोनर। 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 हाँ, जो डोनर है बेसिकली जहां से निकाल रहे हैं, जिसका जेनेटिक हम यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ये इस चीज का हमें मेक श्योर करना है। ठीक है साहब।
अब देखते हैं एक दो स्लाइड, देखते हैं क्या क्या हो गया अपना, पढ़ के दिखाऊं क्या? फॉर ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करते हैं टू इंक्रीज द रिप्रोडक्शन रेट। रिप्रोडक्शन रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है इसमें? अगर नॉर्मली एक फीमेल ही होती तो एक ही बच्चा होता, बट उसमें तीन चार सुपरओव्यूलेशन करके तीन चार एम्ब्रियो हो गए हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो चार सरोगेट मदर में डाल सकते हैं जो किसी काम के नहीं थे, जिनका जेनेटिक्स अच्छा नहीं था। तो एक बारी में ही हमने चार तो वो निकाले, क्या हमने एक बारी में चार निकाले क्या? अगली हीट में या उससे एक हीट छोड़ करके 21 दिन बाद यानी कि 50 दिन बाद फिर से सुपरओव्यूलेशन करेंगे ना, 50 दिन बाद फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, तो एक साल में कितनी बार हो जाएगा? 6-7 बार तो निकाल ही लेंगे देखा जाए तो। भाई अगर 2 महीने का भी गैप लें तो 2 6 जा 12 हो गया ना, तो 6 बार तो निकाल ही सकते हैं। तो 6 बार, और चार बच्चे एक बार में निकाल रहे हैं या तीन निकाल रहे हैं मिनिमम, तो 18 बच्चे हमने एक साल के अंदर कहीं ना कहीं फीड कर दिए हैं, जो थोड़ा सा लेट आ सकते हैं, जरूर नहीं एक साल में आएंगे क्योंकि 2-2 महीने लेट भी जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन रेट रहा जो एक एनिमल में लगभग 9 महीने में एक बार ही होता, 9-10 महीने के अंदर, डिपेंड करता है कैटल फेलो है, उसके अंदर एक बच्चा ही निकलता। अब उस प्रोसेस से, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से, उस सेम फीमेल के जेनेटिक्स वाला और उस बुल के सेम जेनेटिक्स वाला 18 बच्चे से लेके 24 बच्चे हम 2 साल के अंदर निकाल सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन रेट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, ये बोलना चाह रहा है यहां पे, ठीक है। एंड इट इज यूज टू used for the collection of an embryo from a superior donor female and it's transferred to the uterus of a recipient female। इसको बोल दीजिए क्योंकि ये रिसीव कर रही है, फाइनली यही पालन पोषण करेगी, या इसको सरोगेट मदर भी बोल देते हैं, ठीक है।